इंसान धरती पर कहां से आए और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी है, लेकिन वो इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बताते। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से विश्वास करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीतते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है, क्योंकि आज तक स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से डार्विन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास क्रम रूप से हुआ था। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि मैमल्स जीवों को विकसित करने का काम किया। फिर यह जीव अनेक रूपों जैसे बंदर, शेर आदि बने। इस तरह एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ों साल के विकास क्रम के बाद इंसान यानी कि हम बने। लेकिन अगर पंचपरमीय थ्योरी पर ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर एक अलग ही तर्क सामने रखती है। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के भार से हुई है। पंचपरमीय थ्योरी के अनुसार धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौर मंडलीय वस्तु पर विकसित हुआ था, जिसके बाद वहां से जीवन के कुछ कण धरती पर भेजे गए। इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि पंचपरमीय थ्योरी धरती पर इंसान की उत्पत्ति को लेकर हमारे सामने क्या तथ्य उजागर करती है। आमतौर पर इस थ्योरीज को 3 अलग अलग रूपों में बांटा जाता है, जिन्हें लिथोस पंचपरमीय, ब्लास्टिक पंचपरमीय और डायरेक्टेड पंचपरमीय के नाम से जाना जाता है। कि धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर कई तरह के तर्क दिए गए हैं, लेकिन इनके पुख्ता सबूत किसी के हाथ नहीं लग पाए हैं। धरती या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक जटिल सवाल है। इस सवाल को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसके जवाबों में उलझ कर रह जाते हैं। अगर पंचपरमीय थ्योरी पर यकीन किया जाए तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि ब्रह्मांड में जीवन कहां से आया। अगर धरती पर जीवन रूपी तत्व दूसरे ग्रहों या आकाशगंगाओं से आए हैं, तो उन जगहों पर इन तत्वों का जन्म विस्तार कैसे हुआ। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसमें उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। धन्यवाद।